अभी मैं बेगूसराय कांग्रेस भवन में हूं और यहां पर मैं दिखाने का प्रयास करता हूं। युवा कांग्रेस बेगूसराय के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। प्रेस वार्ता करने के पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि राहुल गांधी को अब हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। अब एक लास्ट दरवाज़ा जो बचा है वो सुप्रीम कोर्ट का है। आगामी लोकसभा चुनाव आने हैं, विधानसभा चुनाव आने हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको जो हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है, इसको लेकर आज प्रेस वार्ता की गई है। चूँकि एक तरफ जहां बीजेपी कह रही है 9 साल बेमिसाल, तो वहीं महागठबंधन ये भी कहती नज़र आ रही है कि 9 साल में कोई भी काम नहीं हुआ, सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। हमारे साथ युवा जिलाध्यक्ष महोदय हैं, इनसे जानते हैं सबसे पहले कि आज जो है प्रेस वार्ता करने के पीछे का रीज़न क्या है। और देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के धन्यवाद। आज जो हम युवा कांग्रेस के द्वारा ये प्रेस वार्ता की जा रही है, मोदी जी 9 साल बेमिसाल, आप सब जगह सुन रहे हैं, तो 9 साल बेमिसाल में क्या हुआ है आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि देश में कितना NMCH, PMCH, कितना अस्पताल, कितना शिक्षा, कितना स्कूल, कितना कॉलेज, कितना यूनिवर्सिटी। हमारा बेगूसराय ज़िला है, ये दिनकर जी की धर्मभूमि, कृष्ण जी की कर्मभूमि है। क्या यहाँ यूनिवर्सिटी बन गया? आप 9 साल बने हैं, बीजेपी के कितने विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद गिरिराज जी पूरा बढ़ चढ़ के बोलते हैं। आपने बेगूसराय जिला को एक यूनिवर्सिटी देने का काम किया है? हिंदू मुस्लिम कर लीजिएगा, रोड पर बैठ जाइएगा, भाई कब्रिस्तान घेराबंदी होना चाहिए, इससे जनता का विकास हो जाएगा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग को ज़रूरत पड़ा आपके माध्यम से कि जो 9 साल बेमिसाल ये नारा लगा रहे हैं, ये एक अफवाह है। ये 9 साल बेमिसाल बकवास है। 9 साल में इन्होंने सिर्फ द्वेष, घृणा, हिंदू मुस्लिम, देश को, जनता को बांटने का काम किया है, एक दूसरे से लड़ाने का काम किया है। विकास के नाम पर क्या है आप सब देख रहे हैं। विकास क्या किए हैं आप बताइए मोदी जी। इस हमारे बेगूसराय जिला में कितना हॉस्पिटल बनाए हैं, कितना अस्पताल बनाए हैं। इन्होंने 9 साल के पहले आए थे, बोले देख हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो पूरा देश में गुजरात मॉडल लाएंगे। तो लोगों को लगा नहीं भाई चलो गुजरात तो विकसित राज्य है, प्रधानमंत्री जी आएंगे तो यहाँ भी गुजरात मॉडल आएगा। आप लोगों ने देखा कि इनका गुजरात मॉडल क्या है। सारा सिस्टम को 2 आदमी चला रहे हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। रंगा बिल्ला इनको लोग बोलते हैं, जनता रंगा बिल्ला बोलती है इनको। ये गुजरात मॉडल में क्या करे, आम जनता का सारा पैसा चूस लिए, जनधन खाता खुलवा दिए, और उस खाता में अगर आपको 1 रुपया भी नहीं रहेगा तो और माइनस में आपका खाता चला जाएगा। और वो पैसा सब चला कहाँ गया? कहाँ पैसा चला गया? अडानी जी को, अंबानी जी को, नीरव मोदी को, ललित मोदी को। और इसी सब सिलसिले में हमारे राहुल गांधी जी ने मान लीजिए एक सभा में बोला कि सारे चोर का नाम सरनेम मोदी ही क्यों होता था। क्या गलत किए? यहाँ तो चोर को डायरेक्ट चोर बोलता है नरेंद्र मोदी। आप चोर हैं नहीं, आप आम जनता बोल रही है। आपने देश को बर्बाद कर दिया, लोकतंत्र को मटिया मेल कर दिया। आज न्यायपालिका पर सवाल उठ रही है। आपने जघन्य अपराध किया। हमारे जो जवान जो देश में शहीद होने के लिए जाते हैं, अगर दुश्मन से शहीद हो जाए चलो भाई गर्व से कहते हैं चलो भाई हमारा जवान देश पर शहीद हो गया। लेकिन आपने जघन्य अपराध किया है। हमारे जवानों को आपने RDS रखवा कर पुलवामा जैसे बड़े हत्या करवा दिया। सत्ता पाने के लिए इसकी जितनी कड़ी से कड़ी निंदा की जाए वो कम है। आज वो सतपाल मलिक जी कौन है? सतपाल मलिक जी तो आपके अपने थे जम्मू कश्मीर। आज वो जांच की मांग कर रहे हैं, आम जनता जांच की मांग कर रही है। जो जवान शहीद है आज उसका परिवार, बाल बच्चा सब मांग कर रहे। आप क्यों न मांग करा रहे हैं? राहुल गांधी जी ने सिर्फ एक सवाल किया था कि जब JPC की मांग होना चाहिए। आज वो मांग क्यों नहीं हो रही है? आज हम लोग जाते हैं रेलवे क्रॉसिंग पर, आप जाते हैं रेलवे क्रॉसिंग पर, फाटक बंद रहता है, 10 मिनट आधा घंटा रुकना पड़ता है। लगता है कि हमारे शायद यहाँ ओवरब्रिज रहता तो जल्दी हम लोग पास कर देते। आपने ओवरब्रिज बनाने का काम नहीं किया, फुट ओवरब्रिज बनाने का काम नहीं किया। आपने काम किया प्रत्येक देश में, प्रत्येक जिला में आपने ज़मीन किनकर बीजेपी कार्यालय खोलने का काम किया। क्या यही आपका गुजरात मॉडल है? यही आप देश विकास करना चाह रहे हैं? तो आप इस सबको बंद कीजिए। जनता आपको पहचान चुकी है। 2024 में नरेंद्र मोदी को जनता उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पित हो चुकी है और 2024 में इनको उखाड़ कर तानाशाह सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा। एक और सवाल करना चाहेंगे सर कि जहां आप लोग जो है बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी का कहना है और जनता का भी ये कहना है कि मोदी शासनकाल में विदेशों में जो इंडिया का कद बढ़ा है वो 70 साल में नहीं बढ़ा था। क्या कद बढ़ा आप देख लीजिए। विदेश में कभी भी
किसी लोग का अगर कद बढ़ता है तो जो पढ़ा लिखा आदमी होता है, अगर हम चौथा पाँचवा पास हैं और विदेश में अपना कद बढ़ा लेंगे तो उससे मेरा कद बढ़ेगा नहीं। आपको बोलने का शैली नहीं, आपको कद क्या बढ़ाएगा? राहुल गांधी की पड़तर कोई क्या करेगा? राहुल गांधी जी की पड़तर करने के लिए आप उनका क्वालिफिकेशन देख लीजिए। आपको अगर डिग्री मांगना है, डिग्री देखना है तो उनका क्वालिफिकेशन देख लीजिए। विदेश में क्या, विदेश जाते थे नेहरू जी भी, देखिए उनका कितना कद था। आज भी इधर तो विदेश गए थे, कौन उनको रिसीव करने के लिए आया? आप देखे होंगे फ़ोटो। तो कद आप, मोदी जी बड़बोलेपन के नेता है, बोलने में माहिर है, झूठ को भी बोलते हैं सच की तरह। कहते हैं झूठ बोलना पुण्य है, पकड़ा जाना पाप। झूठ को पुण्य मानते हैं, झूठ बोलना पुण्य है, पकड़ा जाना पाप। तो झूठ को भी सही तरीके से बोलते हैं। अभी उनका समय है, लेकिन इनके रंग ढंग, चाल, सूट, फोटो, बूट सबको जनता पहचान गई है और 2024 में इनको बता देगा कि किसका कद क्या है। एक आखिरी सवाल और करेंगे सर कि आप लोग ये कह रहे हैं कि महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, तो बीजेपी कह रही है कि जब विकास होगा तो महंगाई बढ़ेगी। आज आप गिनवा रहे हैं कि सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, तो मोदी सरकार ये भी कह रही है कि जो काम हुआ है उसमें रोज़गार के अवसर भी तो बढ़े हैं। कितने, हम भी तो वही जानना चाह रहे हैं कि रोज़गार के अवसर बढ़े हैं। आपको ये कहने से मायूस नहीं ना हो जाएगा? टीवी डिबेट में आकर के बोलिए रोज़गार कहाँ, कितना फैक्ट्री लगाए हैं। आज 9 साल हो गया, मोदी जी क्या को कॉन्फ्रेंस किए हैं? आम पब्लिक जानना चाहती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप बताइए क्या को फैक्ट्री लगाए हैं, कितने रोज़गार को, युवाओं को रोज़गार दिए हैं। आपने प्रत्येक साल 2 करोड़ रोज़गार देने की बात कही थी, रोज़गार का अवसर नहीं है। और आप कहते हैं विकास, हम भी तो जानना चाहते क्या है आपका विकास। आपने बेगूसराय ज़िला में क्या यूनिवर्सिटी खोल दिया, क्या कॉलेज खोल दिया, क्या कर दिया? ऐसा विकास तो कहीं दिख नहीं रहा। और विकास की बात करें, हाँ विकास यही हुआ है जितना आज 140 करोड़ देश की जो जनता है उसके माथा पर 55-55 हज़ार रुपया कर्जा हो गया है। देखते सुनने में आ रहा है या जो दिख रहे हैं रिकॉर्ड के मुताबिक, जितना 14 प्रधानमंत्री मिलकर विदेश से कर्जा नहीं लिए थे उतना मोदी जी अकेले कर्जा ले लिए। कर्जा लेने में माहिर है, कर्जा ले लिए, देश के नाम पर पैसा दे दिए मोदी जी अडानी को, अंबानी को, नीरव मोदी को, ललित मोदी को, और उसका भुक्तभोगी कौन हो रहा है? हम लोग जनता। यही इनका विकास है, देश का सारा पैसा लूट के विदेश में भेज दिया जाए, यही इनका विकास है। इसी को जनता दिख रही है। जनता अब त्रस्त हो चुकी है, जनता संकल्पित हो चुकी है। 2024 में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और इन्हीं सब के बातों को लेकर के हम सब कांग्रेसी युवा संकल्पित हैं। राहुल गांधी जी के हम साथ खड़े हैं। युवा कांग्रेस मोहित सिंह जी हमारे साथ हैं और आज युवा कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस वार्ता हुई है। महंगाई, बेरोजगारी के ऊपर यह एक प्रेस वार्ता थी युवा कांग्रेस के माध्यम से। राहुल गांधी का सर सदस्यता अभियान जो रद्द हुआ था उसको हाई कोर्ट ने भी सर नकार दिया है। यह कोई मुद्दा ही नहीं है। और आप उस व्यक्ति की सदस्यता आज रद्द किया गया है जिसकी मां ने 20 साल पहले प्रधानमंत्री की कुर्सी ठुकरा दी। एक अखबार का कटिंग था, हिंदुस्तान अखबार का, सोनिया बेमिसाल ठुकराई कांग्रेस ने ये प्रधानमंत्री की कुर्सी। तो उसके बच्चे राहुल गांधी जी हैं ना, सोनिया जी के बेटे हैं, गांधी परिवार का खून है। अगर राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना होता तो 2009 में एक चर्चा आई थी मीडिया के माध्यम से पब्लिक डोमेन में कि राहुल गांधी जी इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे। रास्ता साफ था। एक एक कांग्रेस के सांसद, एक एक व्यक्ति उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी पे हम लोग भी देखना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी जी ने स्पष्ट रूप से मीडिया में आके कहा कि अभी मैं बहुत कुछ सीखने के लिए आया हूँ, अभी मैं उस कुर्सी पे बैठने योग्य नहीं बना हूँ। यह राजनीति में पिता की कुर्सी बेटा हथियाना चाहता है। उस दौर में श्री राहुल गांधी जी ने 140 करोड़ के सामने सच्चाई कहा कि हमको नहीं चाहिए प्रधानमंत्री, हम देश की सेवा करेंगे। आज देश की सेवा आप देख सकते हैं, जब 9 साल में नफ़रत इतना फैल गया है कि एक दूसरे के प्रति सिर्फ जाति ही जाति से नहीं लड़ा, धर्म ही धर्म से नहीं लड़ा। हमको आपका यह कपड़ा का रंग नहीं पसंद आया तो हम आपका कपड़ा फाड़ दिए, यह विचारधारा पूरे देश में लागू कर दिया गया है। तो राहुल गांधी जी ने इसके विरोध में एक नई शुरुआत, और उन्होंने कहा नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। और कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले। अभी सावन का महीना है,
बेगूसराय से या आप कहिए संपूर्ण उत्तर भारत के व्यक्ति लोग पैदल जाते हैं कांवर लेके देवघर बाबा भोला को जल चढ़ाने के लिए। 150 किलोमीटर है, तो पब्लिक थक जाती है। आने के बाद एक सप्ताह तक घर में आराम कि हम कहाँ से लिए हैं, देवघर से लिए हैं, तब चल नहीं पेबे तो आराम करबे। और राहुल गांधी जी हर रोज़ 22 से 23 किलोमीटर 25 किलोमीटर पैदल चल के यात्राएं किया। यह किसके लिए? खुद के लिए। उनके पास क्या है? उनके पास 4 जोड़े कपड़े, 4 टी-शर्ट, 4 ट्राउजर और 2 जूते में वह पूरा देश घूम लिए। वह हमारे लिए, आपके लिए, आने वाली युवा पीढ़ी के लिए उन्होंने यह यात्रा निकाली। एक सवाल और करेंगे सर, जहां एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत का पैगाम बांट रहे हैं, तो वहीं बीजेपी जो है सनातन धर्म को लेकर प्रचार प्रसार कर रही है। बीजेपी के पास जब आप पूछिएगा कि रोज़गार दो, तो आप मंच पे बहुत सारे वीडियो भी वायरल हुए हैं। उनके बड़े बड़े नेता माइक पकड़ लेते हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम, यही 2 नारा है उनके पास। हिंदू को एक करना है, और वो तो कहते हैं कि हम हिंदू जगाने आए हैं। हम तो कहते हैं भैया 5 बजे जगा दीजिए, हम लोग 6 बजे उठते हैं, 5 बजे जगा दीजिए, हम लोग स्वस्थ रहेंगे। तो हम लोग को आज तक कोई जगाने नहीं आया है। वो कहते हैं हम हिंदू जगाएंगे, हिंदू जगाएंगे। घरे घर जाइए, कॉल बेल बजा के जगाइए सबको, हिंदू की जगाइएगा। हिंदू धर्म क्या हम लोग इतना मूर्ख हैं कि अब भाजपा का उठा छापाएगा हमको बताने के लिए कि हिंदू के लिए क्या करना है? उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप रोज़गार की बात कहिएगा तो भारत माता की जय कहेंगे। आप बेरोजगारी की बात कीजिएगा तो वह कहेंगे कि गौ हत्या हो रही है। आप उनसे महंगाई पे सवाल कीजिएगा तो वह कहेंगे मोदी जी के विरोध में कौन? तो मोदी जी के विरोध में भैया अगर कौन, तो आप क्यों सारे क्षेत्रीय दल को आप तोड़ रहे हैं? आप कांग्रेस के भ्रष्ट नेताओं को आप जेल भेजने के वजह अपने पार्टी में क्यों घुसा रहे हैं? मोदी सरकार इतना डर चुकी है। कर्नाटक के परिणाम आने के बाद वह एक सेमीफाइनल था, एक और सेमीफाइनल होगा, वह है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। मोदी सरकार इतनी डर चुकी है कि राहुल गांधी जी की अभी एक यात्रा हुई थी, रैली हुई थी तेलंगाना में, जिसमें 10 लाख आम पब्लिक राहुल गांधी जी को अपने भाषण देने के बाद गाड़ी से रोड शो वहां करके आम पब्लिक के बीच में जाना पड़ा। पैदल वो जा नहीं पाए, इतनी भीड़ थी। सवाल को सर आगे बढ़ाते हैं। एक समय था जब बीजेपी जब भी कहीं प्रोग्राम करती थी तो जय श्री राम के नारे लगते थे, लेकिन अब भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, लकड़ी एक हमारे गांव में बड़े बुजुर्ग कहते थे, एक लकड़ी एक ही बार जलता है, काट का हांडी एक ही बार जलता है, बार बार वो नहीं जलता है। तो इनके पास कोई मुद्दा था नहीं। पहले यह जय श्री राम कह के राजनीति में आए, अब यह देश को एक, आप बताइए 70 साल यह देश आज़ाद हुआ बिना देशभक्ति लिए हुए। अगर भाजपा के पास देशभक्ति होती तो सावरकर कभी माफ़ी नहीं मांगते। भाजपा के पास अगर देशभक्ति होती तो 2 नेशन की पैरवीकार नहीं होती भाजपा। आरएसएस कभी भी 2 नेशन की नहीं, लेकिन आरएसएस शुरू से ही पहले अंग्रेज़ के साथ थी। देश को आज़ाद होने से उन्होंने रुकावट पैदा हुआ। देश की जो आज़ादी में जो रुकावट जो पैदा हुई गांधी जी के नेतृत्व में, गांधी नेहरू के नेतृत्व में, वह आरएसएस और मुस्लिम लीग के वजह से। मुस्लिम लीग आज की मुस्लिम लीग नहीं, उस दौर में जो मुस्लिम लीग थी, यह दोनों चाह रहे थे हमारा कुर्सी बचा रहे, हमारा राजनीति बचा रहे, तो एक टुकड़ा तुम ले लो जहाँ मुसलमान रहेगा, एक टुकड़ा हम ले लेंगे जहाँ हिंदू रहेगा। लेकिन वह इस देश में सफल नहीं हो पाया। आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो आज यह भारत, आप बताइए क्या 2014 से पहले भारत माता की जय हम लोग नहीं बोलते थे? वंदे मातरम नहीं बोलते थे? हम तो 1998 से स्कूल में जब से गए हैं तो सुबह का जो प्रेयर होता था उसमें वंदे मातरम हम लोग गाते थे, जनगण मन अधिनायक राष्ट्रगान हम लोग गाते थे। यह बस एक दिखावा है, और जो लोग इस दिखावे में फंस रहे हैं, नुकसान उन्हीं को होने वाला है, चाहे वह महंगाई के माध्यम से हो या रोजगार के माध्यम से हो। आखिरी सवाल सर करेंगे कि पटना में बिहार सरकार के शिक्षा नीति के खिलाफ बीजेपी हल्ला बोल करने वाली है। सर ये राजनीति होगी या सर मदद होगी, या सर 2024 की तैयारी चलेगी? सर बिहार में महागठबंधन की सरकार है तो उनके पास कोई और मुद्दा है नहीं। वह रोजगार पे आंदोलन कर नहीं सकते हैं। जैसे ही वह सड़क पे निकलेंगे रोजगार पे बोलने के लिए, आंदोलन करने के लिए,
आम पब्लिक पूछेगी कि 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, 9 साल हो गए तो 18 करोड़ नौकरी कहाँ है। इसलिए अभी जो समय है उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और रही बात शिक्षा की, तो मोदी जी ने जो शिक्षा नीति लाई है वह फेल्योर है। आने वाला समय में और कठिनाइयाँ होंगी। वह अपने कुकर्म को छिपाने के लिए दूसरे के मत्थे गड़ रही है। दूसरी बात, शिक्षा नीति जो है, अगर ठीक है बिहार में महागठबंधन की सरकार ने शिक्षा नीति गलत दिया, तो बगल में उत्तर प्रदेश है, आप वहाँ एक विकास मॉडल तैयार कीजिए शिक्षा नीति में। आपका वह नीति बहुत अच्छी होगी तो बिहार में भी लागू होगा और हर जगह हम लोग उसको लाएंगे।